नमस्कार। आदि शंकराचार्य गंगा स्नान के पश्चात अपने शिष्यों के साथ बाबा विश्वनाथ के दर्शनों को जा रहे थे। तभी उनके सामने एक चांडाल अपने 4 श्वानों के साथ आ गया। परंपरा में पले होने के कारण उनके मुंह से अचानक निकल गया, दूर हट, दूर हट। इस पर चांडाल ने विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, ओ महात्मन, आप किसको किससे दूर हटाना चाहते हैं? यदि आप इस पंच भौतिक अन्नमय शरीर को दूर हटाना चाहते हैं तो संसार में जितने भी शरीर हैं सबके सब पंच तत्व से निर्मित हैं, किंतु यदि आप चेतन को चेतन से दूर हटाना चाहते हैं तो वह कैसे हटाया जा सकता है? आप ही बताएं। किम गंगाम्बुनि बिंबते अंबरमनौ चंडाल बाटीपय पूरे वातरमस्ति कांचन घटी मृत कुंभयोर्वांबरे प्रत्यग वस्तुनि निस्तरंग सहसानंदावा बोधाम्बुधौ विप्रोयं स्वपचोयमित्यपि महान कोयं विभेद भ्रम। भगवान भास्कर का प्रतिबिंब पवित्र गंगा जल में दिखाई दे अथवा घाट पर एकत्रित दूषित जल में, मिट्टी के घड़े में या स्वर्ण कलश में, इन जड़ वस्तुओं के संयोग से भगवान सूर्य को कोई दोष कैसे स्पर्श कर सकता है? हे द्विजश्रेष्ठ, जो प्रज्ञान घन है, तरंगों से रहित सिंधु के समान, विक्षोभों से सर्वथा रहित परमानंद स्वरूप है, उसमें चांडाल और ब्राह्मण का भेद कैसा? भगवत पाद श्री शंकराचार्य ने चांडाल रूप में पधारे आदि गुरु भगवान सांब सदाशिव को प्रणिपात किया और उनकी अर्चना में 5 श्लोकों की अलौकिक मंजरिका समर्पित की, जिसमें हर श्लोक के अंत में कहा गया, चांडालोस्तु सतु द्विजोस्तु गुरुरुत्तेषा मनीषा मम। वह चांडाल हो या ब्राह्मण, वही मेरा गुरु है। वह अर्थात हर प्राणी में विद्यमान ईश तत्व, हर प्राणी में विद्यमान ईश तत्व से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है, जैसे कि भगवान दत्तात्रेय ने अपने गुरु बनाए। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। यह भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। यहाँ मनुष्य दूसरे से घृणा नहीं, प्रेम करता है। अनेकता को नकारता नहीं, उसमें भी एकत्व की अनुभूति करता है। ज्ञानियों ने कहा कि वह परमात्मा किसी लोक में या 7वें आसमान में नहीं रहता, वह तो कण कण में है। सृष्टि का हर कण परमात्मा का ही रूप है, अर्थात वह परमात्मा हर रूप में अभिव्यक्त होता है। अतः हमारा व्यवहार दूसरों से ऐसा हो जैसे स्वयं से होता है। कोई गिला शिकवा नहीं, शिकायत नहीं, किंतु सवाल उठता है कि क्या बिना आत्मचिंतन व स्वाध्याय के यह अनुभूति संभव है? लेकिन हम तो भागम भाग में लगे हुए हैं। एक बंदा नई साइकिल लेकर आया, मंदिर दर्शन के लिए चला तो एक हाथ से साइकिल पकड़कर उसे धकेलते हुए दौड़ा चला जा रहा था। किसी ने पूछा, क्या हुआ भाई, साइकिल खराब है क्या? उसने कहा कि आज ही खरीदी है, खराब कैसे होगी? फिर सवाल हुआ, तो क्या चलाना नहीं आता जो धकेल कर ले जा रहे हो? झुंझला कर बंदे ने कहा, अरे भाई, साइकिल भी बढ़िया है, चलाना भी बढ़िया आता है, लेकिन जल्दी में हूं, बैठने की फुर्सत कहाँ है? हमारे जीवन में विषाद की जड़ भी यही है। हमारा लक्ष्य क्या, उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग क्या, पहुंचने के साधन क्या, उस मार्ग में आने वाली बाधाओं को पार करने के लिए कौन सी सावधानी जरूरी है, यह जान लेना भी उपलब्धि नहीं। महापुरुषों को श्रवण कर लेना भी उपलब्धि नहीं, उसे जीवन में उतारना मुख्य है। प्यास लगी है तो पानी पानी चिल्लाने से प्यास नहीं बुझती, पानी पीना ही पड़ता है। महापुरुषों ने कहा कि यह जीवन, यह दुनिया ईश्वर की लीला है, उसका खेल तमाशा है। इसे यूं समझें कि जब हम कोई नाटक या मूवी देखते हैं तो अभिनेता के अभिनय का प्रभाव भी
हम पर पड़ने लगता है, उनके दुख में दुखी होकर रोने भी लगते हैं, इसी प्रकार उनकी खुशी में खुश होने लगते हैं। जब हम समझ जाएंगे कि क्या सत्य है क्या असत्य, तो जीवन में बदलाव आएगा। जनक को विदेह कहा गया है। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि उनका सब कुछ चला गया है। हालत यह है कि खाने को भी कुछ नहीं है। भूख से व्याकुल होकर दर दर पर भीख मांगते घूम रहे हैं। सोचिए कि सम्राट भिखारी बन गया, कोई उसे भीख भी नहीं दे रहा। एक गरीब महिला झूठा बासी चावल फेंकने जा रही है। जनक ने उससे विनती की कि देवी फेंको मत, मुझे दे दो। उसने कहा भी कि यह खाने योग्य नहीं है। जनक उससे आग्रहपूर्वक ले लेते हैं। जैसे ही वे खाने को उद्यत होते हैं, तभी एक कुत्ता उनके हाथ से वह चावल भी छीनकर भाग जाता है। दुखी जनक निराशा में अपना हाथ सर पर पटकते हैं कि हा दुर्भाग्य, और आंख खुल जाती है और देखते हैं कि अपने महल में हैं। अपने आरामदायक बिस्तर पर सरहाने खड़ी दासी पंखा झल रही है। दूसरे दिन सभा में उन्होंने ऋषियों को, आचार्यों को बुलाकर पूरा वृतांत सुनाया और पूछा, मैंने रात को सोते समय जो देखा वह सत्य था या इस समय जो जागृत अवस्था में देख रहा हूं वह सत्य है? अष्टावक्र जी ने जवाब दिया, हे राजन, ना तो रात में जो स्वप्न देखा वह सत्य था और ना ही वह सत्य है जो आप इस समय देख रहे हैं। सत्य अगर कुछ है तो केवल आप हैं, केवल आप ही सत्य हैं। आपने ही स्वप्न देखा और आप ही जागृत अवस्था में देख रहे हो। यह परिपक्वता हमारे होने की इस स्पष्टता का, इस जानकारी का नाम है वेदांत। एक भिखारी जब मरा तो लोगों ने उसके घर की सफाई की। उसके बिस्तर के नीचे ही अकूत संपत्ति का खजाना गड़ा हुआ था। हम अपने आप को अपूर्ण मानकर जीवन भर दुखी रहते हैं, सुख की तलाश करते रहते हैं, लेकिन वेदांत बताता है कि आप अपूर्ण नहीं पूर्ण हो। यह आभास होते ही आनंद। बुद्ध से किसी शिष्य ने पूछा कि आप राजमहल छोड़कर जंगल में पहुंच गए, क्या कुछ मिला? बुद्ध ने कहा, नया कुछ नहीं मिला, जो पहले से मिला हुआ था उसका पता चल गया। इसीलिए हमारे ऋषियों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने खुद को जानने का ही प्रयास किया। आधुनिक विज्ञान सारी सृष्टि के रहस्यों को जानने की उधेड़-बुन में लगा रहता है, बस खुद को जानने की फुर्सत नहीं है। स्वामी रामतीर्थ का जीवन क्रम 1906 में पूर्ण हुआ, वह भी मात्र 33 वर्ष की आयु में। इतनी कम आयु में ही उन्होंने पूरे विश्व को अपनी विद्वत्ता से प्रभावित कर दिया। इस्लाम, जो कि अपनी कट्टरता के लिए आज भी जाना जाता है, उन दिनों की स्थिति की तो सहज कल्पना ही की जा सकती है। स्वामी राम इकलौती शख्सियत हैं जिन्होंने एक सन्यासी के रूप में काहिरा की जामा मस्जिद में उनकी भाषा में वेदांत पर व्याख्यान दिया। वेदांत के माध्यम से अप्राप्त की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो अप्राप्त है वह आज प्राप्त हो भी गया तो कल पुनः अप्राप्त हो सकता है। जो हमारे पास है किंतु हमें उसका आभास नहीं है, अर्थात प्राप्त की प्राप्ति कराता है वेदांत। वेदांत हमारी आंतरिक स्थिति, विचारों को बदलता है।